और ये समझ में आ गई तो मैं आपको कहता हूं हर तरह से तुम संपन्न हो जाओगे, क्योंकि देने वाला बहुत बड़ा है। तुम आगे सुनोगे कि भगवान शिव की कृपा से ही कोई इंसान कुबेर बन गया। तुम आगे सुनोगे कि लक्ष्मी की कृपा भी भगवान शिव की कृपा से होती है। तुम आगे सुनोगे ये बात। तुम्हें मालूम है तुम पूरे वर्ष में एक बार लक्ष्मी पूजन करते हो। कितनी बार करते हो लक्ष्मी पूजा? जरा जोर से बोलो भाई गूंगे लोगों। एक बार पूजा करते हो। कब? दीपावली में। और किसके साथ पूजा करते हो लक्ष्मी की? बाबा गणेश जी के साथ, जो भगवान शिव के छोटे सुपुत्र हैं। इनके घर के बगैर तुम्हारे घर लक्ष्मी भी आ सकती नहीं है। और एक बात कहूं, पति पत्नी के संबंधों को और पारिवारिक सुख बढ़ाने के लिए पूरे संपूर्ण वेद पुराणों में एक ही मंत्र लिखा गया और वो भगवान शंकर का है। क्या? एक ही मंत्र लिखा गया और वो भगवान शिव का है। दूसरा कोई उपाय समाधान ही नहीं है। किसी का तलाक होने वाला हो, किसी का संबंध विच्छेद होने वाला हो, किसी की पति पत्नी में बन नहीं रही हो, किसी की बिटिया दामाद सुखी नहीं हो, किसी की बहू बेटी अच्छे से रहते नहीं हो, एक ही मंत्र है। किसी घर में खूब कलह रहती हो, रोज के झगड़े हो और रोज का जीना दुश्वार हो गया हो, एक ही मंत्र है। घर में एक भी दिन सुकून से निकलता ना हो और घर बिल्कुल शमशान जैसा लगने लगे, घर जाने का मन न करता हो, एक ही मंत्र है। हे गौरी शंकराधांगी यथा त्वां शंकर प्रिय तथा मां कुरु कल्याणी कांत का ताम सुदुर्लभा। एक ही मंत्र लिखा गया ये वाला। इस मंत्र का जाप करने वाले, इस मंत्र को पढ़ने वाले और इस मंत्र का मनन करने वाले लोगों के घर में सुख बढ़ जाता है, आपस में प्रेम बढ़ जाता है, आपस में द्वंद्व समाप्त हो जाता है। हाँ, धन चाहिए तो भगवान शिव की उपासना करो। परिवार में सुख चाहिए तो भगवान शिव की उपासना करो। क्यों? जिस भी घर में रोज द्वंद्व होता हो, झगड़े होते हो, विवाद होता हो, उस घर में कभी भी संपत्ति रह सकती नहीं। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। हमारे आर्गन वाले की तरह ये भी मैं पहला है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहां संपत्ति है। क्या है? सुमति मतलब जहां प्रेम है, आदर है, सम्मान है। जहां सुमति है, जहां प्रेम है, वहां संपत्ति है। वहां संपत्ति का मतलब केवल पैसा नहीं होता, प्रसन्नता, आनंद है वहां, और वहां खुशहाली है। और जहां कुमति है, ये मुझे ऐसा कहते हैं, ये मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, और इन्होंने मुझे इस तरह देखा, इसका मतलब ऐसा ही होगा। अरे भविष्य वक्ताओं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। हाँ, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो विचार कर रहे हो, तुम जैसा समझ रहे हो, जरूरी नहीं वैसा हो। इसलिए सुमति रखो, अच्छा विचार रखो, हर एक पहलू को अच्छी तरीके से देखने का नजरिया बनाना शुरू करो। तुम्हें जो देख रहा है, तुम्हें जो समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं है वो सत्य हो, गलत भी हो सकता है। अच्छा सोचो, खुद से प्रेम करो। जितना खुद से प्रेम करोगे उतना ज्यादा लोग तुमसे प्रेम करेंगे। मैं एक बात कहूं, जिसके भी जीवन में प्रेम का अभाव हो, उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसे अपने से प्रेम नहीं है। जिसको खुद से प्रेम नहीं होगा, उसके जीवन में प्रेम नहीं होगा। रोज प्रयत्न करो, रोज कोशिश करो कि तुम धीरे 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 ऊपर की ओर उठते रहो। हाँ, साइकिल 2 कदम ही चले, लेकिन चले ऊपर की ओर तो तुम श्रेष्ठ हो जाओगे एक दिन। तुम तो क्या करते, 2 दिन ऊपर, 6 दिन नीचे, 4 दिन ऊपर, 20 दिन नीचे। हाँ, इसलिए तुम कहीं नहीं पहुंच पाते। जहां से शुरू किया वहीं जाकर के समाप्त हो जाता है। एक लड़की कहीं पैदा हुई, थोड़े दिन बाद उसका विवाह कर दिया गया, बच्चे पैदा किए, पाला पोसा और जय सिया राम चले गए। ये जीवन बहुत अच्छा नहीं है। सोने के पहले खुरापात सोचने के बजाय माथे पर हाथ रखकर अपने आप को आशीष दो। तुमसे खुद से ज्यादा बड़ा आशीष तुम्हें कौन दे सकता है? हाँ, अगर तुम कहते हो ब्रह्मास्मि शिवोहम, तुम शिव हो, तो आशीष दो ना खुद को।
रात्रि में सोते समय अपने को आशीष दिया करो और मंथन करो, चिंतन करो, तुमने आज क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या होना चाहिए कल, इस पर विचार करो। तुम अगर ऐसा करने लग गए तो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, और तुम ऐसा करने लग गए तो तुम्हारे जीवन में परमात्मा का वास हो जाएगा और तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। मैं एक बात कहूं, तुम सब ने सुना है जिसका गुरु प्रबल हो, गुरु बलवान हो, सिद्ध हो, तो उसके जीवन में संकट नहीं आते। एक बार हाथ उठाना जिनको जिनको अपने जीवन में बलवान और ताकतवर गुरु चाहिए, हाथ उठाइए। एक आध लोगों को समझ नहीं आया क्या कहा, क्या कह रहे, हाथ उठाना क्यों? अच्छा, पैसे देने तो नहीं है, पर्स खोल के पैसे तो नहीं देने, नहीं ऐसे ही हाथ उठाना है, कुछ करना नहीं, मिलेगा कुछ, मिलेगा जाएगा नहीं। हाँ, तुम्हें गुरु मंत्र दे रहा हूं आज, तुम्हें वो मंत्र दे रहा हूं जिसके लिए ना तुम्हें माले की जरूरत है, ना तुम्हें दिया जलाने की जरूरत है, न मंदिर में बैठने की जरूरत है, और न तुम्हें देवालय में जाने की जरूरत है। तुम्हें वो मंत्र देने जा रहा हूं जिसके लिए तुम्हें शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं, तुम्हें स्नान करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई किसी भी प्रकार का कोई काम करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात कहूं, ये मंत्र वो शक्तिशाली मंत्र है, ये मंत्र वो पावरफुल एनर्जेटिक मंत्र है जिससे तुम्हारा जीवन तत्काल ठीक हो जाएगा। ये वो चमत्कारी मंत्र तुम्हें बताने जा रहा हूं जिसके लिए ना तो तुम्हें एकांत चाहिए, ना आसन चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए, ना धूप बत्ती चाहिए, ना पूजा की थाली चाहिए, और ना तो तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बड़ी व्यवस्था चाहिए। तुम तो खुद को देखो, महादेव की बारात में तो बहुत सारे भूत प्रेत आती हैं। हाँ, तुम खुद को देखो और खुद को टेस्ट करो। दूसरों को देखते हुए तुम सब बर्बाद कर लेते हो, खुद को देखो केवल। दूसरों का क्या है, हर व्यक्ति का अपना कर्म है, अपना कर्म दंड है, और उतने दिन तक भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो ये वो मंत्र है, वो ताकत है, ये व्यवस्था है जिससे तुम्हारा जीवन अभी के अभी ठीक हो जाएगा, तत्काल ठीक होगा, और जीवन में फिर कभी भी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताऊं वो मंत्र जिसके लिए तुम्हें नहाना नहीं पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें नए कपड़े नहीं पहनने, जिसके लिए तुम्हें माला झोली नहीं चाहिए, जिसके लिए तुम्हें दीपक धूप बत्ती नहीं जलानी, वो मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मेरे साथ बोलना। मेरा हर पल, बोलो, मेरा हर पल, हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? मेरा हर पल, बोलिए, उत्तराखंड वासियों, भोजन यहां दिव्य मिलता है, मैंने सुना ही है मैंने। हाँ, मैंने सुना उत्तराखंड में लोग अच्छा भोजन करते हैं, तो अच्छा खाने वाले अच्छी तरीके से तेज बोलते होंगे। हाँ, तो तेज बोलो। मेरा हर पल, हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। जब तुम्हारा हर पल, हर क्षण शिवमय होगा तो सुखमय होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, जब तुम परेशान होना, जब तुम दुखी होना, जब तुम्हारे जीवन में झंझावात हो, जब तुम बहुत उदास होना या खाली बैठे होना, तो ये मंत्र दोहराते रहना बैठे बैठे। तुम जिस भी परिस्थिति में होना, यह मंत्र बोलते रहना मन ही मन, फिर देखना तुम्हारे जीवन में तत्काल परिवर्तन आएगा। परिवर्तन तो अभी से शुरू हुआ क्योंकि तुम अभी बोल रहे हो, और ये निरंतर बोलते रहना। ओम नमः शिवाय के लिए तो तुम्हें माला चाहिए, ओम नमः शिवाय के लिए तो तुम्हें शुद्ध होने की जरूरत है, ओम नमः शिवाय के लिए तो दिया भी जलाना चाहिए। यद्यपि कथा में बैठकर इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये ऐसा मंत्र है जिसमें तुम कभी भी किसी भी तरह से कुछ भी मंत्र बात कर सकते हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में इस मंत्र का जाप कर सकते हो। हाँ, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। हाँ, मुस्कुराओ और ठीक से बोलो, मेरा हर पल, हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। हाँ,
मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। जब तुम्हारा हर पल हर क्षण शिवमय होगा तो सुखमय होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस मंत्र का खूब जाप किया करो। ये ऐसा अलौकिक मंत्र है जिसमें तुम्हारे गुरु साक्षात भगवान शिव है। ये ऐसा अलौकिक मंत्र है जिसमें सानिध्य परमात्मा महादेव का है और ये परम शुद्ध मंत्र है।